हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री आईजी शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम साइंस का एक नया टॉपिक है अम्ल, सार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप इसके मेरे साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, सार व लवण, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या है, सूचक क्या है। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है, अम्ल क्या है, सार क्या है, पीएच स्केल क्या है, और इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला है अम्ल। अम्ल अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। अमल मत कर दो, ठीक है, अमल मत कर देना, अमल वो अलग चीज है। ठीक है, महादेव का प्रसाद वो अलग है। ठीक है, ये एसिड है अम्ल। तो देखो, अम्ल है ना, ये एक लैटिन भाषा का शब्द था। लैटिन भाषा का एक शब्द था एसिडस। ये एसिड शब्द है ना, एक लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है। ठीक है, और इस एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। समझ में आया भाई। अम्ल है वो एक लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो देखो, अब अम्ल क्या है, इसके सिंपल सी नॉर्मल चीजें हैं, उनके बारे में पहले बता देता हूँ। तो देखो, 3 पॉइंट आपको याद करना है कंटिन्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल, हमेशा एक चीज सिंपल जानकारी दे दूं आपको कि जितनी भी चीजें, जो भी चीजें हैं जिनका हम सेवन करें, अगर उनका स्वाद खट्टा लगे, हमें कैसा लगे, खट्टा, तो वह सभी अम्ल हो गए। जैसे हमने कभी इमली खाई होगी, कैसी लगी है, खट्टी है। ठीक है, आंवला कैसा है, खट्टा है। दही कैसा है, खट्टा है। ठीक है, ये सब क्या है, अम्ल है। मतलब अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल हमेशा स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। पहला पॉइंट याद करना, नोट डाउन कीजिए आप साथ साथ में। ठीक है, तो देखो, अम्ल हमेशा स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टे होंगे। और दूसरा है पॉइंट इसका कि कोई भी अम्ल हो, अगर इसका जलीय विलयन बनाए, क्या बनाए, जलीय विलयन, समझना, जलीय विलयन। अम्ल का अगर जलीय विलयन बनाए तो हमेशा ये अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे। कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। दूसरा पॉइंट है कि अम्ल हमेशा जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आपको उससे पहले एक ट्रिक बताता हूं, वो याद करनी है। ट्रिक है अनिल। क्या है, अनिल। ये ट्रिक है अनिल, क्या है, समझना। तो देखो, आपने सुना होगा लिटमस पेपर, कभी नाम सुना है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नीला और लाल। आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से। अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हम लिटमस पेपर की क्या चीज है। 2 प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। तो देखो, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब देखो, इस ट्रिक का क्या मतलब है, वो देखो। अ से अम्ल, अ से अनिल। ठीक है, अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। मतलब जितने भी अम्ल हैं वे नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, लाल। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो, ये 3 पॉइंट है, आपको अम्ल के बारे में सिंपल याद करने हैं कि कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, एसिडस है, अर्थ क्या है, खट्टा है। ठीक है, पहला पॉइंट, अम्ल हमेशा टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी क्या, समझ में आ गई, आगे चलें। अब देखो, अम्ल है, मैं आपको 10 एग्जाम्पल समझाता हूं, वो आपको याद करना है।
10 उदाहरण, ठीक है, कौन सी चीज में कौन सा अम्ल है। अब देखो कंटिन्यू है, एग्जाम्पल, अम्ल के एग्जाम्पल बता रहा हूं। पहले मैं नाम लिख देता हूं, जैसे सेब है, चना है, टमाटर है, पालक है, गेहूं है, लाल चिट्टी, बिच्छू का डंक, आंवला है, इमली। अब देखो ये पॉइंट है ना, इनमें कौन कौन सा अम्ल है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया सेब, ठीक है, तो इस सेब में होता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल है। ये आपको याद करने ही होंगे, ठीक है, इनको समझाने की कोई ट्रिक नहीं है। सेब है, इस सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है, ठीक है, सेब में मैलिक अम्ल है। सेब में कौन सा अम्ल है? मैलिक। चना में भी कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर, टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में भी कौन सा है? तो पालक में भी है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल है? ग्लूटेमिक अम्ल। लाल चिट्ठी में है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में है मेथेनोइक अम्ल। आंवला में है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इमली में है टार्ट्रिक अम्ल। ये आपको याद करने ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो आप, उसमें इनमें से कोई न कोई 1-2% तो आता है, 100% पूछता ही है, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़ी क्वालिटी तक का। सेब है, इस सेब में मैलिक अम्ल है। चना में भी मैलिक अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल है। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल है। लाल चिट्ठी में फॉर्मिक अम्ल है। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। ये आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ये आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है, टमाटर और पालक, याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टमाटर और पालक, इन दोनों में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। इस ऑक्जेलिक अम्ल की एक खासियत है कि अगर हम टमाटर और पालक का अधिक सेवन करें, अधिक सेवन मतलब लंबे समय तक इन्हीं का सेवन करें, इन्हीं को खाइए, तो हमारे शरीर में स्टोन हो जाती है, यानी पथरी हो जाती है। स्टोन यानी पथरी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आया हुआ है। टमाटर और पालक के अधिक सेवन से हमारे शरीर में पथरी हो जाती है, यानी स्टोन हो जाती है। अब आप बोलोगे कैसे होती है? तो देखो, हमारे ब्लड में होता है कैल्शियम आयन। कौन सा आयन होता है? कैल्शियम आयन होता है। और इस टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल था? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। हमारे ब्लड में कौन सा आयन था? कैल्शियम। और इस टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल था? ऑक्जेलिक अम्ल। ये दोनों क्रिया करके बना देंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या बना देंगे? कैल्शियम
ऑक्सीलेट, और ये कैल्शियम ऑक्सीलेट ही पतरी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टमाटर और पालक के अधिक सेवन से हमारे शरीर में स्टोन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन होता है और ये ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीलेट बना देता है और इसी कैल्शियम ऑक्सीलेट को स्टोन कहते हैं। यहां तक आपको चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कैसे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं आपको, उन्हीं के एग्जाम बताऊंगा। अब हम कुछ कार्बनिक अम्ल की बात कर लेते हैं। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल में मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं। एक चीज है लैक्टिक अम्ल, नोट करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, जो किसमें होता है? दही में। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखो, आप लंबे समय से कोई काम करो, जैसे कि हम खेती का काम करें या कोई भी काम करें, तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है ना, हमारी मसल्स, उनमें थकान आ जाती है। आती है कि नहीं आती? लंबे समय से अगर हम कोई काम करें तो हमारे शरीर में उस की थकान आ जाती है। मसल्स में क्या आ जाती है? थकान। मांसपेशियों में थकान आ जाती है। मांसपेशियों में थकान का कारण ये लैक्टिक अम्ल ही है भाई। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हमारी मसल्स में थकान उत्पन्न होती है, वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये भी याद करना आपको। तो मांसपेशियों में थकान का अम्ल, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में थकान भी कौन से अम्ल के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अब देखो कार्बनिक अम्ल, मैं पहला अम्ल बताता हूं आपको, HCl। HCl का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसे पूरा नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे है ना बाथरूम क्लीनर भी कहते हैं। बाथरूम क्लीनर वही है, ठीक है। और शाही जल है, एक्वारेजिया विलेन है, वो आपने बताऊं मैं, उनको बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। शाही जल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शाही जल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक्वारेजिया विलेन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा अम्ल है H2SO4, जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं रसायनों का राजा। कटको रजो, रसायनों को रजो, इसे कहते हैं रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों को रजो गुण है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। एक अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। कौन सा अम्ल है? इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है तो एक बार लाइक करो। नाइट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल। गन पाउडर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है, गन पाउडर। और दांतों पर नक्काशी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं पर नक्काशी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। पहला कार्बनिक अम्ल देखे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। शाही जल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया विलेन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा, नाइट्रिक अम्ल,
सोरे का अम्ल कहते हैं इसे, और दांतों पर नक्काशी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखो यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ी थी, वो मैं आप बता रहा हूं, जो बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजी से। ठीक है, क्या है वो चीज? इस HCl को आमाशय का अम्ल भी कहते हैं। देखना एक बार वापस में इसको, देखो HCl पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे आमाशय का अम्ल भी कहते हैं भाई। किसका अम्ल कहते हैं? आमाशय का अम्ल। किसका अम्ल कहते हैं इसे? आमाशय का अम्ल। हाँ, कैसे? क्या हमारे जो आमाशय होता है ना, जैसे ये हमारा आमाशय है, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, ये आमाशय है ना, इस आमाशय में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आमाशय है ना, उसमें ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है, ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती है। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं इसको स्त्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। क्यों करे? इनके तो काम रही तो है। तो देखो, ये आमाशय की जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। क्यों करती है? कि भोजन को सड़ने से बचाने के लिए, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए। समझ में आया भाई? ठीक है, नोट कीजिए। हमारे आमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती हैं, और ये अम्ल हमारे शरीर में भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, अब एक चीज और छोटी सी, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? याद करना पड़ेगा, 3 HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल, मतलब 3:1। देखना, एक्वारेजिया विलयन बनाने के लिए 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है। मतलब 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देखो, इसको बनाने के लिए 3 HCl मतलब 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने पड़ेंगे और 1 नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा, मतलब 3:1। यह है एक्वारेजिया विलियम। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज, उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट, सोना और प्लेटिनम दोनों ही महंगी धातु है। ठीक है, सोना और प्लेटिनम जो धातुएं होती है ना, इनके टेस्ट में, परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्या? ठीक है, तो एक्वारेजिया विलयन 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल मिला के इसको बनाया जाता है, और इसका यूज है सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं के परीक्षण में इनके उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमारा एक कंप्लीट हुआ अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा सार, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
अब है सार। सार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। हाँ, बेस मत बढ़ा दे छोटी से लो, ठीक है, वो बनिए। अब देखो सार क्या होता है, तो सेम अम्ल के उल्टे सार है। अम्ल के उल्टे क्या है? सार है। सार पहला पॉइंट वही क्या पढ़ा अम्ल में, वो टेस्ट में कैसे थे? खट्टे। ये कैसे होंगे? कड़वे। सार स्वाद में हमेशा कड़वे होते हैं। सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अम्ल में हमने क्या पढ़ा कि जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा देंगे? ये देंगे हाइड्रोक्साइड आयन OH-। मतलब क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। तीसरा पॉइंट हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? अनिल। पांचों निकालो अनिल ने। अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले को कैसा कर देगा? लाल। लेकिन सार उसका उल्टा, सार लाल को वापस कैसा कर देगा? नीला। तो सार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। समझ में आया क्या? बहुत इजी है ना, ठीक है। पढ़ते तो हो नहीं, फिर बोलते हो कि बहुत हार्ड है साइंस। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने कभी सुना होगा हमारे में शरीर में एसिडिटी होती है, एसिडिटी की समस्या होती है ना, तो हम क्या करते हैं? इसके लिए इनो पीते हैं। कौन सा क्या पीते हैं? इनो, ठीक है। शॉप पे जाते हैं कहीं दुकान पे और बोलते हैं अंकल जी इनो की पूरी देना, 8 रुपए वाली, 8 रुपए लेते हो, ठीक है। तो इनो है, घर पे लाए इनो को, गिलास के अंदर डाला और पी लिया, ठीक है। कभी देखा है वो क्या है? तो आज देख लो क्या है। ये इनो है ना, इस इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है भाई इसके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो में कौन सा सार है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखो अब इस इनो में, इनो है ना एक सार का उदाहरण है। इनो किसका उदाहरण है? सार का है। अब देखो हमारे शरीर में कभी एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? इनो की पुड़ी को लेके आए, पानी है उसमें, अंदर उसको मिलाया और उसको पी लिया। उसका रंग कैसा होता है? कभी देखा? दूध या रंग का होता है। तो इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। दूसरा हम सार की बात करें तो KOH, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, आज मारू मुंडो चमके विया इन्हें चमकाओ की कर के सेविंग, जैसे आज मैं करने हुए सेविंग क्रीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट साबुन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोमल साबुन और सेविंग क्रीम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक लास्ट एग्जांपल की बात करें तो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ठीक है, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।